सर्दी गर्मी बरसात में खुले में कोई टेबल लगा के बैठा है, तो उनके लिए एक सुचारू वो विधि व्यवसाय कर सकेंगे। तो मेरा प्रयास चैम्बर निर्माण जो एक अधूरी योजना है उसको मूर्त रूप देकर उसे पूर्ण करने की रहेगी। सभी अधिवक्ताओं को घंटों घंटों वहाँ पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उनकी बहुत समय जाया होता है। तो मेरा प्रयास रहेगा पोस्ट ऑफिस, ATM और शौचालय और महिला कॉमन हॉल की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो, ताकि अधिवक्ता जो पूरे दिन भर यहाँ पे काम करता है उसको सुलभ महसूस हो। अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू नहीं किया सरकार ने, उसके लिए पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सीनियर्स अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को लेकर हम अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे ही लागू होगा तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी। और हमारे साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है, एक अधिवक्ता जो पक्षकारों के लिए लड़ता है, कई बार उसके पक्षकार भी निजी दुश्मनी पाल लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। जिस तरह से बार के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम अधिवक्ता जो हैं वो बिल्कुल गठजोड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से अपने जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं उसको विजय यहाँ पर बनाया जाए। इसी कड़ी में आज जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं एडवोकेट जितेंद्र जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। 2018 में चुनाव लड़ना, उसके बाद 7 साल के अंतराल के बाद वापस चुनावी मैदान में आना। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि आपके जो ब्रदर हैं वो हॉस्पिटलाइज भी रहे इन दिनों में। उस हॉस्पिटल से जाते जाते लास्ट टाइम में उनकी डेथ भी हो गई। उन सारी चीज़ों से किस तरह से आपको एक पर्सनल, एक भाई रहता है तो कहते हैं भाई अपनी एक ताकत होती। आज अगर भाई साहब मौजूद होते तो क्या समीकरण अलग होते? पूरा आप बिल्कुल सही कहा है। ब्रदर की मेरे किडनी फेलियर के कारण और उसके बाद ऑपरेशन जो हुआ उसके बाद डेथ हो गई। पूरा परिवार हमारा छोटे भाई के इलाज में और करीब 4-5 वर्ष हमने निकाले। लेकिन आज भाई के जाने के बाद पूरा बार एसोसिएशन हमारा परिवार है जी। मेरे सभी लोग जो इस बार एसोसिएशन में है वो भाई है, और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे भाई नहीं है। लेकिन भूपेंद्र की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन पूरा परिवार मेरा, पूरा बार ही मेरा परिवार है जी। भूपेंद्र जी के भी बहुत सारे अधिवक्ता साथी जो होंगे वो मित्र रहे होंगे, घनिष्ठ मित्र भी होंगे उनके, तो वो लोग भी आज बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल भूपेंद्र के साथ के अधिवक्ता मुझे बड़े भाई जैसा ही सम्मान दे रहे हैं और देते रहेंगे जी। अच्छा चलिए, ये तो एक बात हो गई भूपेंद्र जी से संबंधित, क्योंकि उनका जाना एक परिवार के लिए और एक पूरे बार एसोसिएशन के लिए एक क्षति के रूप में था। आप चुनावी मैदान में है, एक आम अधिवक्ता के साथ साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या कमियां, बेसिक कमियां आप देखते हैं कि यार ये तो कम से कम दुरुस्त होनी ही चाहिए? हमारी बार मेवाड़ की गौरवमयी बार है जी, जिसका एक इतिहास रहा है जी, कि और भारत में भी मेवाड़ का एक अलग स्थान रहा है जी। बार एसोसिएशन उदयपुर जी में वर्तमान में जो प्रमुख जो समस्याएं हैं, यहाँ पर हमारे अधिवक्ताओं की तादाद प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही है। बेसिक नीड्स जो होती है किसी भी प्रीमाइसेस में, उसके लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की समस्या है। पार्किंग के साथ अधिवक्ताओं के बैठने की समस्याएं हैं। हमारे आज की तारीख में न्यायालय परिसर में पेयजल भी एक प्रमुख समस्या है कि आज हमारे सभी अधिवक्ताओं को जो जल मिलना चाहिए पीने के योग्य वह नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक हर अधिवक्ताओं को जी बैठने के लिए शेड हो। हमारे पूर्व अध्यक्ष राकेश जी के समय में अभी जो रेंट कंट्रोल है उसके पास में करीब 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का जो
स्थान खाली पड़ा है उसका इनॉग्रेशन CJR चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान मसीह साहब ने किया था। वहाँ पे चैम्बर बनाने की योजना थी और उद्घाटन होने के बाद उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। मेरा प्रयास रहेगा कि एक वो जो चैम्बर निर्माण है वह हो। करीब 200-250 अधिवक्ताओं के बैठने की एक 250 अधिवक्ता बैठ पाएंगे वहाँ? बिल्कुल 250 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे जो अधिवक्ता बंधु है जो सर्दी गर्मी बरसात में खुले में कोई टेबल लगा के बैठा है तो उनके लिए एक सुचारू वो विधि व्यवसाय कर सकेंगे। तो मेरा प्रयास चैम्बर निर्माण जो एक अधूरी योजना है उसको मूर्त रूप देकर उसे पूर्ण करने की रहेगी। जी अच्छा, चलिए छत हो ऐसी आपकी मंशा है कि भाई जो काम राकेश जी के समय अधूरा रह गया था, क्या ये जो योजना है इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कमियां भी हैं कि साफ सफाई को लेकर भी लोग परेशान हैं, साथ में बाथरूम क्लीनिंग को लेकर परेशान है, महिला के लिए अलग एक हॉल हो उसके लिए परेशान है। बिल्कुल सही बात कही। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो शौचालय है जी वो पूर्ण रूप से सही नहीं है जी। मेरा प्रयास रहेगा कि सुलभ कॉम्प्लेक्स या से जैसे यहाँ पे शौचालय हो। महिलाओं के लिए आज हमारे यहाँ महिलाओं के करीब 400-500 महिलाएं अधिवक्ता हैं जी। उनके बैठने की जो अभी वर्तमान व्यवस्था है वो काफ़ी कम है जी। तो उनके बैठने के लिए कॉमन हॉल की व्यवस्था कराना मेरा प्रयास रहेगा। और इसके साथ न्यायालय परिसर के अंदर अधिवक्ता वर्तमान में एक बैंक जरूर है, ATM नहीं है हमारे यहाँ जी। ATM नहीं होने के कारण कोर्ट प्रीमाइसेस से बाहर जाना पड़ता है, पक्षकारों को बाहर जाना पड़ता है। उसके अलावा पहले हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट ऑफिस के बंद होने के कारण आज हमारे एडवोकेट के जो नोटिस होते हैं वो इंडियन पोस्टल के थ्रू रजिस्टर्ड AD से जाते हैं। तो आज हमारे पोस्ट ऑफिस बंद होने के कारण हमारे सभी अधिवक्ताओं को घंटों घंटों वहाँ पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उनकी बहुत समय जाया होता है। तो मेरा प्रयास रहेगा पोस्ट ऑफिस, ATM और शौचालय और महिला कॉमन हॉल की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो ताकि अधिवक्ता जो पूरे दिन भर यहाँ पे काम करता है उसको सुलभ महसूस हो। जी। कहते हैं कि बार और बेंच के बीच एक मधुरमय संबंध जो स्थापित कर सके वही एक सच्चा नायक कहलाता है। आपके हमेशा कहा जाता है कि बेंच में भी आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्या उन्हें भी इस वर्ष अगर आप अध्यक्ष बनते तो कायम रख पाएंगे और बार और बेंच के बीच में जो तालमेल बिठाने की बात की जाती उसे बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से निभा पाएंगे? एक सक्रिय अधिवक्ता जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है जो रोज कोर्टों में पैरवी करता है तो कोर्ट के अंदर बार और बेंच के संबंध अच्छे होते हैं क्योंकि रोज कोर्ट में जाएगा उसी अधिवक्ता के संबंध अच्छे होंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि बार और बेंच के संबंध अच्छे हो ताकि न्यायालय परिसर में और हमारे जो अधिवक्ता हो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। जी। अच्छा जितेंद्र जी, एक मुख्य सवाल आपसे ये था कि हमने इन दिनों में भी कई मर्तबा ऐसा देखा कि पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में जो दोनों कानून के रखवाले हैं उन दोनों के बीच में कई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे किस तरह से निपटेंगे और अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या अगर धरना, क्योंकि धरने से क्रांति नहीं आ रही, धरने से ऊपर भी कुछ करना पड़ा तो क्या उसके लिए भी सदैव तैयार रहेंगे? बिल्कुल, अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू नहीं किया सरकार ने उसके लिए पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सीनियर्स अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को लेकर हम अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे ही लागू होगा तो इस समस्या से निजात मिल जाएगी हमें। और हमारे साथ जो दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है, एक अधिवक्ता जो पक्षकारों के लिए लड़ता है कई बार उसके पक्षकार भी निजी दुश्मनी पाल लेते हैं, तो उनसे बचने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना बहुत जरूरी है। जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भी आपकी मांग बिल्कुल कायम रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर। 44 सालों का संघर्ष है और जिसमें से 25 साल के संघर्ष के साक्षी शायद आप भी
हैं। हाई कोर्ट बेंच को लेकर तमाम उतार चढ़ाव आपने भी देखे। आंदोलन ऐसे भी हुए कि बिल्कुल अंतिम रूप तक आंदोलन चल ही रहे थे, पर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि हाई कोर्ट बेंच अभी भी हमारी पहुंच से दूर है। इस दूरी को कैसे कम करेंगे, क्या ऐसी तालमेल बिठाएंगे, क्या खामियां रह रही है चीजों में। एक्चुअली हम सफलता हासिल नहीं करते हैं तो हम एनालिसिस करते हैं कि कमियां कहाँ रह रही, उन खामियों को किस तरह से दूर करें। पिछले 44 वर्षों से मेवाड़ वागड़ की सबसे बड़ी मांग हाईकोर्ट बेंच है। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने घोषणा पत्र में इसको करने की बात तो की है, लेकिन कहीं न कहीं कमी रही है। हमारे यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच एक्शन कमेटी बना रखी है जो संभाग स्तर पे काम कर रही है, और मेरा प्रयास रहेगा कि संभागीय स्तर पे जो कमेटी है उसमें सभी जिलों जो मेवाड़ के अंदर आते हैं उन सभी जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनको लेकर एक नई रणनीति के साथ हम अपनी बात राजस्थान सरकार, जोधपुर न्यायालय प्रशासन को और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तक बात पहुंचाएंगे। और हाईकोर्ट बेंच अगर इस समय नहीं आ सकी तो भी मेरा प्रयास रहेगा कि सर्किट बेंच या वर्चुअल बेंच तो चालू किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में भी ऐसी प्रावधान है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस। आज मध्य प्रदेश में 3 हाईकोर्ट है, महाराष्ट्र में है, और सब भारत के अंदर कई जगह हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो रही है। तो मेवाड़ वागड़ जो टीएसपी क्षेत्र है यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच लाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनप्रतिनिधियों को लेंगे, साथ में हमारे सीनियर्स एडवोकेट है, युवा अधिवक्ताओं को जोड़कर हम इसको नई रणनीति के साथ हम अपनी बात आगे तक पहुंचाएंगे और हाईकोर्ट बेंच अवश्य आएगी। जी, सबसे बड़ी विडंबना का विषय यह है कि उदयपुर संभागीय मुख्यालय होते हुए भी एआईबी के जो एग्जाम है वो देने के लिए हमारे छात्रों को जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद ऐसी जगहों पर जाना पड़ रहा है। इसको कितनी बड़ी विडंबना मानते हैं और इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी, आपने जब पूछा था, एक इंटरव्यू पहले भी लिया था, तब भी मैंने ये इस संबंध में बात की थी। एआईबी के जो स्टूडेंट है, हमारे नए छात्र जो एलएलबी करके, उनको आज उदयपुर से जोधपुर, जयपुर और सेंटर उनके पास आता है इंदौर और या अहमदाबाद जाना पड़ता है। उन बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी जाना पड़ता है और आने जाने और इन सब में काफ़ी खर्चा उनको वहन करना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उदयपुर में सेंटर स्थापित किया जाए, ताकि हमारे नए जो विधि के छात्र हैं, जो विधि व्यवसाय में आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। नए छात्रों के लिए मेरा एक प्रयास और रहेगा कि उनको राज्य सरकार या बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से 1 से 5 वर्ष तक के जो नए एडवोकेट हैं उनको कम से कम 5,000 रुपया स्टाइपेंड देने की मांग रहेगी। और उस संबंध में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उन नए अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिले, ताकि वह अपना एक रोजमर्रा का खर्च उठा सके। जी, स्टाइपेंड की बात भी हो गई। एआईबी के एग्जाम में भी आपने बताया कि सेंटर यहाँ पर खुलाने की पुरजोर तरीके से मांग रहेगी। हाई कोर्ट बेंच को लेकर स्थिति एकदम स्पष्ट है। हर अधिवक्ता के सर पर छत, तो ऐसी भी आपकी मंशा है। बेसिक समस्याओं से निजात के लिए भी आपने आपकी प्लानिंग बता दी। 2 ऐसे कार्य आप बतावें कि भाई ये मेरा विजन है। मैं भी 25 सालों से कोर्ट का सदस्य हूँ, इस बार का सदस्य हूँ। 25 सालों में मैंने भी बहुत सी कमियां देखी होगी, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, पर एक अधिवक्ता होने के नाते जब आदमी अध्यक्ष पद का फॉर्म भरता है तो 2 तो ऐसे विजन उसके भी होंगे कि यार मैं ये तो करके ही रहूंगा। ऐसे 2 कार्य जो आपने बिल्कुल ठान रखा होगा, ये तो करके ही रहना है वेरी फर्स्ट डे से। बार एसोसिएशन में मैं 25 वर्षों से सदस्य हूँ। हाँ, मैं 2008 में महासचिव था। उस समय मेरे अध्यक्ष शंभू सिंह जी राठौड़ थे। उस समय चैम्बर निर्माण जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जो थे उनके द्वारा यहाँ हमने सुना आपने उस समय मुख्यमंत्री जी की पहली बार मुख्यमंत्री आए थे वसुंधरा जी। बिल्कुल, बार के इतिहास के अंदर 2008 में हमने कॉन्फ्रेंस हॉल का इनॉग्रेशन करवाया और पीछे जो नए
चैम्बर्स बने उनका इनॉग्रेशन करवाया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा उनका उद्घाटन किया गया था और पहली बार बार एसोसिएशन में कोई मुख्यमंत्री आया था जी। तो मेरा जो आगे का ये है कि आने वाले समय में मेरा सबसे यही प्रयास रहेगा कि मैं इस बार एसोसिएशन में सीनियर अधिवक्ताओं का सम्मान पूरा हो, जूनियर्स अधिवक्ता जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए मैं जो विधि व्यवसाय अच्छा कर सकें यहाँ पर सेमिनार्स करवाऊंगा, यहाँ पे उनको अच्छे से अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड हो, वो अपना एजुकेशनल विधि व्यवसाय में अच्छे से काम कर सके। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जो भारी समस्या है उनके लिए चैम्बर्स निर्माण या लिटिगेंट शेड की उनकी पूरी व्यवस्था कराने का मेरा प्रयास रहेगा। और हाईकोर्ट बेंच जो है जो अभी तक नहीं आ सकी उसको नई रणनीति के साथ मैं आंदोलन करके उसको लाने का प्रयास करेंगे। मतलब 7 तारीख सिर्फ एक आंदोलन की तारीख ना हो, उस दिन ऐसा जलजला उठे इस उदयपुर शहर से कि पूरा राजस्थान उसका मंजर देखे। बिल्कुल। इन जनप्रतिनिधि जो हैं हमारे वो अपने घोषणा पत्र में बात तो लिख देते हैं लेकिन आगे जयपुर या दिल्ली तक वो अपनी बात कर ही नहीं पाते हैं। तो उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और बार एसोसिएशन के सीनियर और युवा अधिवक्ताओं को साथ लेकर हम अपनी बात आगे तक पहुंचाएंगे। वर्चुअल बेंच, सर्किट बेंच या हाईकोर्ट बेंच इसके लिए लाने का पूरा प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है हाईकोर्ट बेंच आएगी उदयपुर में और यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा। जी, अंतिम और आखिरी आपसे कि आज हम कार्यक्रम कर रहे थे कोर्ट परिसर में, तो कुछ सुझाव हमारे को भी आते हैं कि भाई जब एक पब्लिक प्रोग्राम करते हैं तो कुछ सुझाव आते हैं। तो एक अधिवक्ता साथी थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई जो नया अधिवक्ता आ रहा है उसको स्टाइफंड देने की सभी बात कर रहे हैं, एआई एग्जाम के सेंटर की भी बात सभी लोग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो अधिवक्ता जब तैयारियां करता है, जो कोर्सेज लॉ से संबंधित जो कोर्सेज है उनकी तैयारियां करता है, तो प्राइवेट सेक्टर में जब जाता है तो एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति जो कोर्ट में नया नया वकील जोड़ा है, अधिवक्ता साथी जोड़ा है, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो क्या शाम को ऐसी कोई माकूल व्यवस्था आपके कार्यकाल में आप बिठाने का प्रयास करेंगे जिसमें कोई अधिवक्ता अगर प्रतियोगिता परीक्षा दे रहा है लॉ से संबंधित, तो उसमें उसको सस्ती और रियायती दरों पर उसको कोचिंग सुविधा उपलब्ध हो? बार एसोसिएशन की तरफ से हम यहाँ हमारे जो लॉ फैकल्टी के जो विशेषज्ञ है उनके द्वारा कोचिंग करा देंगे जी, और ताकि और मुफ्त की कोचिंग जी, उनको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़े जी। पहले भी हमारे बार एसोसिएशन के अंदर इस तरह की नए बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा एपीपी या आरजेएस हुआ और कई एग्जाम है उनके लिए हमने क्लासेस चलाई है और उसका लाभ विद्यार्थियों को मिला है जी। तो ये थे जितेंद्र जी जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि राकेश जी मोगरा जो इनके अच्छे मित्र भी हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा करने का इनका प्रयास रहेगा। 14 साल के बाद जो है बार को नए भवनों के नए चैम्बर्स निर्माण की अनुमति मिली थी, हालांकि वो निर्माण अभी तक वहां पर पूर्ण नहीं हो पाया, उसे पूर्ण करने का प्रयास ही करेंगे। साथ ही में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि पोस्ट ऑफिस और एटीएम की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी। साथ ही में पानी जो एक मुख्य समस्या है, पीने के पानी पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी काम किया जाएगा। बाथरूम और महिलाओं के लिए एक अलग से कॉमन रूम की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। साथ ही में नया अधिवक्ता आए तो उसे कम से कम स्टाइफंड की व्यवस्था यहाँ पर मिले जिससे वो अपना गुजर बसर यहाँ पर कर सके, ताकि घर से आवे तो बनने पेट्रोल रुपया बनने माथे नहीं पड़े। और एआईबी सेंटर की मांग हम भी पुरजोर तरीके से उठाते हैं, क्योंकि उदयपुर संभागीय मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय के व्यक्ति को भी अगर दूसरे शहरों में बड़े शहरों में जाना पड़े तो ये माने वास्ते बहुत शर्म की बात है। अणी वास्ते मावी चैनल के माध्यम आह्वान कर रहा है कि एआईबी का सेंटर तो कम से कम यहाँ पर होना ही चाहिए। और साथ में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्पष्ट रूप इन्होंने बताया कि क्या आंदोलन में कमियां रही अब तक हाईकोर्ट बेंच के आने में, उनको दुरुस्त करके बड़े नेताओं से संपर्क करके आसपास के तमाम जिले आदिवासी इलाकों के नेताओं से भी संपर्क करके और तमाम जो अध्यक्ष बनेंगे आसपास के पूरे इलाके में उन सभी को एकजुट कर 7 तारीख को एक ऐसा जलजला यहाँ पर उठाएंगे जो बिल्कुल एक मिसाल बनकर पेश हो राजस्थान की गवर्नमेंट के सामने, और उनकी जो कुंभकर्णी इनमें सोए में तो उससे जागे, ताकि एक नया अध्याय उदयपुर के इस मानचित्र पर लिखा जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।